यहाँ दोस्तों फॉर्म डेट एकदम 110% बढ़ेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो फॉर्म डेट है वो बढ़ेगा। फॉर्म में अगर गलती हो गया है तो उसके लिए क्या सुधार का मौका मिलेगा, ये भी बहुत सारे लोगों का सवाल है। और अभी नहीं चाहिए एसडीओ लेवल का, सबसे बड़ा जो ये लाइन है कि अभी एसडीओ लेवल का एनसीएल नहीं चाहिए। जिनके पास एसडीओ लेवल का अगर एनसीएल है उनके लिए तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी है तो वो भी फॉर्म डाल सकते हैं। 18 नंबर पॉइंट को हम लोग डिटेल से समझेंगे हिंदी में, इसको ट्रांसलेट करके, तब आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में अभी एसडीओ लेवल का एनसीएल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट कब है ये बातें की गई। और हम दिखाएंगे आपको कि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो फॉर्म फिलअप करते वक्त कौन से डॉक्यूमेंट डिमांड किए जाते हैं उसको भी हम दिखाएंगे। तो चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो उससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा आपको पता है कि 18 अगस्त इसका लास्ट डेट है। अभी भी आप साइट पर जाएंगे तो इनका लास्ट डेट दिखाता है 18/8/2025, लेकिन आप इंश्योर रहिए कि आपका फॉर्म डेट बढ़ेगा। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, एक नहीं, दो नहीं, 3 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कि जब बिहार की कोई वैकेंसी आई है तो आप देखेंगे कि आखिरी के सप्ताह में साइट जो है हैंग करने लगता है, साइट जो है आपका क्रैश कर जाता है, स्लो हो जाता है, जिसके वजह से उस बिहार सरकार के द्वारा टाइम जो है उस डेट के लिए इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, तो पहला तो ये पॉइंट है, जिससे लग रहा है कि जैसे कि आपको ब्लॉक में भी और अनुमंडल में भी जितने भी साइट हैं, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का, आवासीय जाति आय बनाने का या फिर एनसीएल बनाने का, तो लगभग 2-3 दिनों से, अभी तो मान लीजिए 15, 16 और 17 3 दिन तक ऑफिस बंद है। ठीक है, उसके पहले भी 2-3 दिनों से साइट पूरा क्रैश चल रहा था। चूँकि मैं भी काम करता हूँ अनुमंडल में, तो मुझे पता है कि 2-3 दिनों से क्रैश हो गया था पूरा सिस्टम, पूरे दिन एक भी जो है आपका अप्लाई जो है नहीं हो पा रहा था। तो दूसरा रीज़न तो ये है कि आपके ऑफिस लेवल पे चीज़ें काम नहीं कर रही है, उसको भी देखते हुए। तीसरी बात है कि लगातार 3 दिन, 15, 16 और 17 3 दिन लगातार आपके जो ऑफिस कार्यालय हैं वो बंद थे, चाहे वो अंचल कार्यालय हो या एसडीओ कार्यालय, सभी बंद हैं। तो इन सभी में सबसे ज़्यादा जो परेशानी हुआ है वो विद्यार्थियों को हुआ है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो एसडीओ लेवल का अप्लाई भी कर चुके हैं, लेकिन वो ले नहीं पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि ऑफिस बंद पड़ा है। ठीक है, तो ये मेन 3 मुद्दा हुआ। और चौथा एक और भी मुद्दा है कि कोई भी अगर फॉर्म निकलता है तो आप देखिएगा कम से कम उसमें फिलअप करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाता है, और इसमें मात्र 19 दिनों का समय दिया गया है। तो उम्मीद रखिए कि कम से कम 5 से 7 दिन यानी 25 तक तो इसका डेट ज़रूर इंक्रीज़ करेगा। और इस सभी को मद्देनज़र रखते हुए फिर भी अगर डेट इंक्रीज़ नहीं करता है तो ये विभाग के द्वारा जो है, आप जो भी समझ लीजिए, विभाग का मनमानी कह लें या कुछ भी कह लें, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वंचित रह जाएंगे। ठीक है, तो ये तो फॉर्म डेट बढ़ने की बात रही। दूसरी बात है, फॉर्म में अगर गलती हो गया है तो स्वाभाविक है कि जब किसी का फॉर्म फिलअप होता है तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती है फॉर्म फिलअप के टाइम, तो उसको सुधारने के लिए आपको टाइम दिया जाता है, एडिटिंग का ऑप्शन दिया जाता है, जो कि कम से कम 5 से 7 दिनों का समय दिया जाता है। तो ये भी कन्फर्म है कि जिनका भी फॉर्म में कोई गलती हो पाया है वो सुधार के लिए मौका दे। हालांकि आप जब पहला स्टेप ही फॉर्म डालिएगा और सबमिट करने जाइएगा तो वहाँ लिखा रहता है कि इसमें कोई भी सुधार की गुंजाइश आगे नहीं है फाइनल सबमिट से पहले। ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि आपको इसमें सुधार का मौका दिया जाए। अब सबसे बड़ी बात जो अभी नहीं चाहिए एसडीओ लेवल का, बहुत सारे लोगों को शौक लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है, तो चलिए हम सीधे आपको ले चलते हैं। ये है फॉर्म फिलअप के टाइम। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो इस तरीके से आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी। जब इसको आप क्लिक करेंगे इस तरीके से यहाँ पे, तो इसमें ऑप्शन आएगा एसडीओ लेवल का, आरओ लेवल का, एसडीएम लेवल का, है ना, और डीएम लेवल का, ये सभी का आएगा। तो अथॉरिटी आप क्लिक कर देंगे, फिर इशू डेट लिख देंगे, किस डेट को, और उसका सीरियल नंबर चढ़ाना है, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। ठीक है, तो सीरियल नंबर के लिए आपको 2 तरीके का चीज़ होगा। देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये है आपका नॉर्मल सर्टिफिकेट, जो कि आपको अंचल कार्यालय से बना हुआ है, आरओ लेवल का, है ना, यहाँ देख रहे हैं रेवेन्यू ऑप्शन।
तो यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या देख रहे हैं, प्रमाण पत्र संख्या यही आपका सीरियल नंबर हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपको इसमें फिल करना था, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट में। और जिनका एसडीओ लेवल का है, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो राजस्व अधिकारी, यहाँ पे ये भी आपका जो है राजस्व अधिकारी के द्वारा है, ये एसडीओ लेवल का नहीं है। तो इसी तरीके से राजस्व अधिकारी का भी जो आपका है एनसीएल बनल है, तो वो भी अभी फ़िलहाल काम कर जाएगा, ठीक है। और जिसका राजस्व अधिकारी का भी नहीं बना है, तो वो नॉर्मली अभी कास्ट सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट में भी प्रमाण पत्र संख्या है, आपको वो अपलोड कर देना है। हम ऐसा क्यों करें, तो हम अब 18 नंबर पॉइंट को समझते हैं। ये 18 नंबर पॉइंट है, इसको आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें कहा जा रहा है कि जाति श्रेणी प्रमाण पत्र केवल SC ST ये बिहार राज्य के श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए लागू है, ये तो सभी जानते हैं। BC EBC उम्मीदवारों के मामले में BC EBC प्रमाण पत्र जिसमें गैर क्रीमी लेयर खंड शामिल हो, देखिए यहाँ पर ये लाइन पढ़िए, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि पर वैध होना चाहिए। इन्होंने कहीं नहीं बोला है कि आपको फॉर्म फिलअप के टाइम ही आपको गैर क्रीमिलियर यानी नॉन क्रीमिलियर देना होगा। ये इनका कहना है कि जब आपकी पूरी टोटली ज्वाइनिंग हो जाएंगी, तो ज्वाइनिंग के समय जब आप एसडीओ लेवल का नॉन क्रीमिलियर सबमिट करेंगे, तो वो फॉर्म डेट से लेकर और ज्वाइनिंग के बीच का के जो डेट है उसमें अंदर वैलिड होना चाहिए, 1 साल तक होना चाहिए। इसमें लिखा है, देखिए, वैध होना चाहिए, कार्य ग्रहण की तिथि से 1 वर्ष के भीतर जारी किया गया हो, ठीक है। मान लीजिए कि आज अगर आप सपोज करिए कि 15 अक्टूबर को आपने ज्वाइन किया, तो 15 अक्टूबर 2025 को ज्वाइन किया, तो ये जो आपका है वो 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर 2024 के बाद का बना होना चाहिए। इसका ये कहने का मतलब जिस दिन आप कार्य ग्रहण कर रहे हैं उसके तिथि से 1 साल के भीतर का क्या होना है। प्रमाण पत्र में उल्लिखित BC EBC का जाति का बिहार सूची मेल खाना चाहिए, सब ऊपर है, ठीक है। तो आप इसे समझ लीजिए कि आपको अगर अभी SDO लेवल का या उसके ऊपर लेवल का NCL नहीं है या EBC नहीं है, है ना, NCL जो है BC और EBC को लगता है, तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। यही आपके पास अगर RO लेवल का भी है तो RO लेवल का अपलोड कर दीजिए, नहीं तो आपका CO लेवल का है NCL, CO लेवल का अगर NCL है तो ये आप अपलोड कर सकते हैं। और RO लेवल का तो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, तो ये अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आपको आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगे डाउट, ठीक है। और 18 नंबर को डिटेल से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको जानकारी, तो आई होप कि इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, उसका हम रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।